बंगाल की सीमा पर बसे एक सुदूर गांव की इस खौफनाक लोक कथा के आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस गहने घुप अंधेरे में उतरने वाले हैं जो सदियों से इन ग्रामीण इलाकों में खौफ का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी की पड़ताल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है जो आज भी वहां की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं स्कोंदो काटा की डरावनी कथा की। जरा इस माहौल की कल्पना करते हैं। शाम तेजी से ढल रही है, आसमान में काले डरावने बादल छाए हुए हैं और भारी बारिश ने गांव तक जाने वाले उस इकलौते मुख्य रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, बंगाल के सीमांत इलाके का वो घना, सुनसान और कीचड़ से सना हुआ खतरनाक जंगली रास्ता। उस अंधेरे जंगल में जहां दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है, वहां शाम के साये में क्या छिपा हो सकता है? अलाव के चारों ओर बैठकर जो भयानक कहानियां सुनी जाती हैं, वो खौफ उस सुनसान रास्ते पर कदम रखते ही एकदम सच लगने लगता है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बात है दिबाकर की। उसका सफर शुरू होता है लखनऊ के एकदम सुरक्षित और जाने पहचाने माहौल से और खत्म होना था बंगाल बॉर्डर के एक बहुत ही सुदूर गांव में। मकसद था अपनी इकलौती बची हुई नानी को वहां से वापस लखनऊ लाना। लेकिन जब दिबाकर वहां पहुंचा तो मुख्य सड़क पूरी तरह टूट चुकी थी। एक पुराने जंग लगे साइनबोर्ड को देखकर उसने वो खौफनाक जंगली रास्ता चुन लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती साबित होने वाली है। जैसे जैसे कदम उस जंगल में आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई बहुत ही विशाल, करीब 10 फीट लंबा कोई साया उन घनी झाड़ियों के पीछे से लगातार उसे घूर रहा है। दिबाकर के दिल की धड़कनें तेज हो गई, कदम खुद ब खुद तेज चलने लगे और तब ही कीचड़ में सने उस अंधेरे रास्ते पर उसके पैरों के नीचे कोई चीज आई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया और सीधे उस दलदल जैसे कीचड़ में गिर पड़ा। जब उसने संभल कर पीछे पलट कर देखा तो मानो सांसें ही रुक गईं। वो जिससे टकराया था वो कोई मामूली पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक इंसान का सड़ा गला, कटा हुआ सिर था। ये खौफनाक नजारा देखते ही दिबाकर के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से बेतहाशा भागा। वो किसी तरह हांफते हुए घर तो पहुंच गया। पूरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। नानी उसे देखकर खुश भी हुई, लेकिन उसकी हालत देखकर हैरान भी रह गईं। जब दिबाकर ने थोड़ा शांत होकर उस जंगल वाले रास्ते और उस कटे हुए सिर का जिक्र किया तो नानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने खौफ से कांपते हुए अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा किया और एक नाम फुसफुसाया, स्कोंदो कटा, जिसे सरकटा भी कहा जाता है। बंगाली लोक कथाओं के पन्नों में ये एक बेहद खूंखार और प्रतिशोधी, बिना सिर वाली आत्मा है जो ऐसे ही वीरान इलाकों में भटकती रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने खोए हुए सिर की तलाश में। और ये बात एकदम सटीक तरीके से दर्शाती है कि कोई भी राक्षस अचानक शून्य से नहीं बनता, उसके पीछे एक दर्दनाक और खौफनाक अतीत होता है। सालों पहले उसी गांव में एक बेहद लंबा चौड़ा विशालकाय पहलवान रहा करता था। उसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया, लेकिन जब उसने अपना प्यार जाहिर किया तो लड़की के परिवार वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और पूरे गांव के सामने उसकी भयानक बेइज्जती की। इस घटना ने उस पहलवान को अंदर तक तोड़ दिया और वो पूरी तरह पागल हो गया। एक रात उसी पागलपन की सनक में उसने उस लड़की को बेरहमी से मार डाला। अगले ही दिन लड़की के परिवार वालों ने उसे उसी घने जंगल में घसीटा और कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका वो बिना सिर का शरीर वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। आज तक उसकी आत्मा उसी जंगल में बदले की आग में जलती हुई भटक रही है। और यहीं से ये श्राप एक ऐसा भयानक चक्रव्यूह बन जाता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस सरकटे का एक बहुत ही खौफनाक नियम है, जब भी वो किसी को दिखाई देता है तो वो अपने उस कटे हुए सिर को वापस जोड़ने के लिए मदद मांगता है। अब यहाँ 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, अगर कोई डर के मारे उसका सिर जोड़ देता है तो वो आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पूरे गांव का ही विनाश कर देती है। और दूसरी स्थिति, अगर इंसान उसका सिर जोड़ने में नाकाम रहता है तो वो सरकटा उसे भी बेरहमी से मारकर अपने जैसा ही एक नया सरकटा बना देता है। दिबाकर अब इसी जानलेवा और खौफनाक दुविधा में फंस चुका था, जहां उसकी हार पहले से तय थी। दिबाकर खुद को ये तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने जंगल में देखा वो बस उसकी थकावट या कोई वहम था। लेकिन उस रात उसके कमरे में खौफ की जो हदें पार हुईं, उसने उसे अंदर तक सुन्न कर दिया।
आधी रात का वक्त था, पूरा गांव गहरी नींद में था। तभी किसी के पुकारने की बहुत ही धीमी, ठंडी और खौफनाक आवाजें आने लगीं। दिवाकर की जैसे ही आंख खुली, सामने का नज़ारा खून सुखा देने वाला था। वही सड़ा हुआ कटा सिर हवा में तैर रहा था और एक बेहद भयानक, पागलों जैसी आवाज में हंस रहा था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। खिड़की के बाहर शॉल ओढ़े वही 10 फुट लंबा साया खड़ा था। अगले ही पल वो हवा में तैरता सिर दिवाकर के ठीक पीछे था और वो अपने ही लंबे उलझे बालों से दिवाकर का गला घोंटने लगा। दिवाकर का शरीर डर के मारे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। उसका हिलना भी नामुमकिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह खौफ का सिलसिला और कैसे बढ़ता है। जैसे ही दिवाकर को वापस होश आया, वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने बदहवास होकर नानी को सरकटे के उस भयानक हमले के बारे में सब कुछ बता दिया। दोनों की रूह कांप उठी थी। बचने के लिए आनन फानन में एक हताश योजना बनाई गई। यह तय हुआ कि सुरक्षा के लिए दोनों आज रात एक ही कमरे में सोएंगे और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलेगी, वह इस श्रापित गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएंगे। उस खौफनाक रात में ये योजना बचने की एक छोटी सी, झूठी ही सही पर उम्मीद की किरण लग रही थी। लेकिन उम्मीद और हकीकत में आसमान जमीन का फर्क होता है। सुबह हुई, सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं। नानी की आंख खुली। जैसे ही नजर सामने बिस्तर पर गई, बिस्तर एकदम खाली था। दिवाकर वहां नहीं था। नानी के होश उड़ गए। उन्होंने पागलों की तरह पूरा घर छान मारा। चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। डर का माहौल आग की तरह हर तरफ फैल गया था, क्योंकि अब सबको शक हो गया था कि सरकटा दिवाकर को अपने साथ ले गया है। बिना वक्त गंवाए सभी गांव वाले हाथों में लाठियां लेकर उस घने जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही सभी लोग भागते हुए उस अंधेरे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचे, वहां एकदम मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। और तभी उस घने जंगल की गहराइयों को चीरती हुई एक जोरदार हुंकार जंगली जानवर जैसी गुर्राने की आवाज आई। सब लोग पूरी तरह सहम गए। सामने जो नजारा था वो रगों में खून को जमाने के लिए काफी था। दिवाकर वहीं खड़ा था, लेकिन वो अब वो दिवाकर नहीं था जिसे वो जानते थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। चेहरे पर एक खौफनाक, शैतानी गुस्सा था और उसके हाथों में एक बहुत बड़ी, भारी तलवार थी। नानी ने रोते और चीखते हुए पुकारा, दिवाकर! लेकिन उस लोक कथा का भयानक श्राप अब अपना काम कर चुका था। उस शरीर पर अब पूरी तरह से उस बुरी आत्मा का कब्जा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नानी और उस पूरे गांव वालों के सामने दिवाकर ने बिना एक भी पलक झपकाए वो विशाल तलवार उठाई और एक ही झटके में अपना खुद का सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल में सिर्फ खून और दिल दहला देने वाली चीखें रह गई थीं। सरकटे के श्राप का वो अजेय नियम पूरा हो चुका था। सिर न जोड़ पाने की कीमत दिवाकर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इस पूरी खौफनाक घटना का अंजाम क्या हुआ। इसका जवाब सिर्फ एक संख्या है, एक। ये एक पूरे गांव की कहानी है। एक पूरी की पूरी बस्ती इस रोंगटे खड़े कर देने वाली अलौकिक और भयानक घटना को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद किसी में भी वहां एक और रात रुकने की हिम्मत नहीं बची। सालों बाद उस गांव में सरकटे के हाथों एक खौफनाक मौत हुई थी। उसी दिन वो पूरा का पूरा गांव हमेशा हमेशा के लिए खाली कर दिया गया। एक पूरा गांव उस एक आत्मा के खौफ से रातों रात वीरान हो गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज बंगाल की सीमा के उन घने, वीरान और बारिश से सने जंगलों में सिर्फ एक नहीं बल्कि दिवाकर जैसे और भी कई स्कंधों-काटा, कई बिना सिर वाली आत्माएं भटक रही हैं। जो कोई भी गलती से उस रास्ते से गुजरता है, वो या तो उनका शिकार बनता है या खुद उनमें से एक बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये प्रेत आज भी उस घने अंधेरे में अपने सिर की तलाश कर रहे हैं, तो उनका अगला शिकार कौन होगा? इस भयानक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस डरावने सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।